पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। आपका स्वागत है सर। आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है और बड़े धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज जो है एक बहुत बड़ा इस देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। आज तक हम लोगों को ज्ञान की देवी या शिक्षा की देवी के नाम से तमाम तरीके की बातें बताई गई, ये ज्ञान की देवी हैं, ये शिक्षा की देवी हैं। लेकिन भारत के इतिहास को जब हम वास्तव में आज पढ़ रहे हैं, आज जब सामाजिक चेतना का दौर आ रहा है, तो पता चल रहा है कि 100 साल पहले लगभग तक भारत में महिलाओं को शिक्षा रखना पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। और ऐसे में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने घर से अलग जगाई और अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया। और उन्होंने कहा जब तक अगर महिला नहीं पढ़ेगी, अगर महिला शिक्षित नहीं होगी, तब तक परिवार शिक्षित नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना चाहा तो इस पर उनके घर से ही विरोध हो गया, क्योंकि तमाम जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने कहा भाई ये अधर्म का काम कर रहे हैं, महिलाओं को पढ़ना मना है, लेकिन ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को पढ़ा के अधर्म कर रहे हैं। तो उनके घर में विद्रोह हो गया और उनको घर से निकाल दिया गया। लेकिन ज्योतिबा फुले ने कहा चाहे मुझे कोई भी कष्ट झेलना पड़े, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित किया। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और सावित्रीबाई फुले जी वो महिला हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भारत के इतिहास में महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया। उसके बाद उनके जिंदगी में बहुत दिक्कतें आई, उन पर गोबर भी फेंका गया, कीचड़ भी फेंका गया, लेकिन वो उन्होंने हार नहीं मानी, पीछे नहीं मुड़ी। तो वास्तव में अगर आज इस देश की जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी वर्ग की हैं, जहां महिलाओं के लिए सारे प्रतिबंध थे, तो उनके लिए शिक्षा तो सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी ने और उनका साथ दिया फातिमा शेख जी ने, इन लोगों ने भारत में महिलाओं के जीवन में आज जो एक नया दौर, नई क्रांति आई है। आज चाहे इंदिरा जी यहाँ प्रधानमंत्री बन गई, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बन गई, और तमाम अधिकारी, विधायक, सांसद, बड़े बड़े पदों को जो महिलाएं सुशोभित कर रही, ये देन सावित्रीबाई फुले जी की है। इसीलिए आज हम उनको नमन करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए और लोगों में उनके बारे में चेतना फैलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। ये कार्यक्रम पीपीआईडी की ओर से और तमाम साथी सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर किया गया है। तो इसी सिलसिले में यहाँ बैठे। सर महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को आप किस रूप में देखना चाहते हैं या उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, महिलाएं हमारे जो समाज की या देश की आबादी का आधा हिस्सा महिला होती है। और किसी भी बच्चे की अगर पहला स्कूल घर होता है और पहली शिक्षिका या पहली टीचर उसकी माँ होती है। अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसको ज्ञान नहीं होगा, तो वो बच्चे को क्या ज्ञान देगी? आज आप देख सकते हैं हमारा 90% लगभग समाज तमाम अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। वो तमाम पोंगापंथी आडंबरों को ढोता है, क्योंकि महिला को शिक्षित किया ही नहीं गया। और जितना महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं, तो आज आप देख सकते हैं जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके बच्चे नए एक रूप में, नए उसमें आपको दिख सकते हैं। इसलिए महिलाओं के शिक्षित हुए बिना कोई भी जागरूकता या चेतना अधूरी है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं को आगे हर काम में बढ़ाना चाहिए। तो बहुत लोग अपनों में कहते हैं कि अरे ये तो वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, लेकिन नहीं, अपना विश्वास संकल्प बना करके महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर महिला आगे उस समय अगर ये ज्ञान की देवी है तो सोचती, तो आज हम लोग उनके नाम पे इकट्ठे नहीं होते। मैं संडे भारती न्यूज़ से संपादक गोपाल भाट।